Let's discuss stanza 1 and stanza 2 of poem Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. So poet is saying कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर से ख़त्म हो जाएगा और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसके अंदर वो हमें फायर जो है और जो आइस है उनको यूज़ कर रहा है सिम्बॉलिकली। आपके लिए जो फायर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके इंटरनल डिज़ायर्स, और जो आपकी आइस है वो रिप्रेजेंट कर रही है हेटर्ड। तो वो कहते हैं जो वर्ल्ड है वो या तो फायर की वजह से ख़त्म होगा या फिर आइस की वजह से। पहले वो ये इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फायर की वजह से कैसे ख़त्म होगा, कि अर्थ की जो कोर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, वो इतनी ज़्यादा हॉट हो जाएगा कि जिसकी वजह से फायर ही फायर होगी और वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आइस की वजह से कैसे, कि अर्थ का टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि अर्थ के ऊपर जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। अब फायर जो है, हमने कहा अर्थ का इनर मोस्ट लेयर हम कह रहे हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज़ कोर, है ना। इसी तरह से आपका जो हार्ट है उसकी डिज़ायर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है। और आइस लोगों में इतनी ज़्यादा हेटेड फैल जाएगी जिसकी वजह से वर्ल्ड का हो जाएगा अगेन एंड। तो ज़्यादा जो है डिज़ायर्स का होना भी आपको एंड की तरफ ही लेकर जाएगा, या फिर हेटेड अगर फैल जाए दुनिया में वो भी एंड की तरफ ही लेकर जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पॉइंट क्या कहता है कि मैं जितना डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, इच्छाओं के बारे में जानता हूँ कि किस तरह से डिज़ायर्स वर्क करती हैं या कैसे इंसान को उसके पतन की तरफ लेकर जाती है, तो उस हिसाब से आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो उस हिसाब से मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करता हूँ जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा। मीन्स पॉइंट जो है लार्जली एग्री कर रहा है उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ डिज़ायर्स, बिकॉज ऑफ द फायर ये वर्ल्ड जो है एंड होगा। डिज़ायर्स की वजह से एंड इसलिए होना लिखा है क्योंकि जब आपके डिज़ायर्स बढ़ जाएंगे यू विल डू एनी थिंग वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहेंगे बस। तो इसलिए जब इस टाइप का एटीट्यूड आ जाएगा तो डेफिनेटली वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो नहीं होगी, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, बिकॉज दे विल ओनली सी व्हाट दे हैव टू डू टू फुलफिल देयर डिज़ायर। ठीक है, तो इसलिए फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा। देन सेकेंड स्टेंजा सेज बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब पॉइंट जो है सेकंड व्यू पे भी जा रहा है क्योंकि उसने कहा था कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आइस की वजह से भी एंड होगा। तो पॉइंट कहता है कि अगर वर्ल्ड जो है एक सेकंड टाइम खत्म हो, पहले तो वो फेवर उन्हीं का कर रहा है जो लोग कहते हैं फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा, लेकिन फिर भी अगर दूसरी बार दोबारा से कभी अर्थ को जो है वो डिस्ट्रॉय होना है, पेरिश मीन्स डेथ, खत्म होना, तो पोएट कहता है अगर दूसरी बार दोबारा से वर्ल्ड का जो है एंड होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है दुनिया में इतनी हेट है टू से, कि मैं कह सकता हूँ कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, की पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन होने के लिए, ख़त्म होने के लिए दुनिया, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी बिल्कुल ठीक है, एंड वुड सफाइस, और वो सफिशियंट है, सफाइस काफ़ी होना, कहने का मतलब आइस भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए सफिशियंट है, ठंडक भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए सफिशियंट है। यहाँ आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेटर्ड को, और जब दुनिया में हेटर्ड होगा पीपल विल किल ईच अदर, नेशंस जो है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इस तरह से भी वर्ल्ड का जो है खात्मा हो सकता है। और एक दूसरी तरह से ले तो कि अर्थ का टेम्परेचर इतना ड्रॉप डाउन हो जाएगा कि अर्थ के ऊपर सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि फायर रिप्रेजेंट कर रही है डिज़ायर्स, और सबसे पहले तो आपके डिज़ायर्स ही जो हैं वो आपका खात्मा करते हैं, कोई दूसरा तो बाद में करता है। ठीक है, उसके बाद आती है आइस, हेटर्ड, हेटर्ड की वजह से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है। पॉइंट भी स्ट्रांगली पहले उन लोगों के साथ ही एग्री कर रहा है जो कहते हैं कि फायर से एंड होगा, और फिर वो दूसरी साइड जाता है कि अगर एक सेकंड टाइम वर्ल्ड पेरिश होता है यानी ख़त्म होता है तो आइस भी इस काम के लिए सफाइस है, सफिशियंट है, हेटर्ड भी वर्ल्ड को उसी तरह से एंड कर सकता है। तो लेट्स सी द पोएटिक स्टेंजास इन दिस पोएम। वो दोनों ही स्टेंजास के इकट्ठे मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा एनाफोरा। आप देखिए फर्स्ट स्टेंजा में सम से, देन सेकंड लाइन भी स्टार्ट हो रही है विद सम से, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है दोनों ही स्टार्ट हो रही हैं सम से। ठीक है, तो ये जो है एनाफोरा है। देन आपको दिया हुआ है एंजेम्बमेंट। अगर आप फर्स्ट लाइन को ध्यान से फर्स्ट स्टेंजा में आप देखें, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये कंप्लीट लाइन है।
ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्टेंजा में आप देखें, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये भी कंप्लीट लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों ही एंजेम्बमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। देन कम्स एलिट्रेशन। स्टेंजा वन में आप फर्स्ट लाइन देखिए सम से, इसी तरह सेकंड लाइन में भी सम से, एस एस साउंड है यहाँ पर। देन लास्ट में देखें फेवर फायर, फेवर फायर, एफ एफ आ रहा है वहाँ पे, तो ये जो है एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। देन कम्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, जो आइस है और जो आपको दे रखी है फायर, ये दोनों ही जो हैं इनको ऐसे ट्रेट्स दे रखे हैं कि ये डिस्ट्रक्शन करेंगी। अब डिस्ट्रक्शन करना ये तो एक ह्यूमन ट्रेट है ना, कि ह्यूमन करता है ऐसे काम, या लिविंग ऑब्जेक्ट आपका करता है ऐसे काम, और इन तरह के ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है इनको ये ट्रेट्स दे रखे हैं कि ये इस तरह का एक्शन करेंगे, ये वर्ब करेंगे, ये वाला है ना। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी है। सो आई थिंक द पोएम इज़ क्लियर। बेसिक याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आइस रिप्रेजेंट कर रही है आपके डिज़ायर्स को, और सॉरी आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेट को, और फायर रिप्रेजेंट कर रही है आपके डिज़ायर्स को, और दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करती हैं। और पोइट जो है ज़्यादा फेवर पहले उन लोगों के साथ कर रहा है जो फायर की वजह से कहते हैं, बट देन लेटर ऑन वो क्या कह रहा है कि अगर एक सेकंड टाइम वर्ल्ड का एंड होता है तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ आइस, और आइस इसके लिए सफाइस है, सफिशियंट है।